2000 करोड़ रुपए के घोटाले में सत्येंद्र जैन से एसीबी की पूछताछ जारी। क्लासरूम घोटाला मामले में क्या एसीबी सत्येंद्र जैन को करेगी गिरफ्तार? बकरीद पर रेखा सरकार की सख्त एडवाइजरी। गाय ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी, सार्वजनिक जगहों पर भी लगाया प्रतिबंध। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि एसीबी ने सत्येंद्र जैन को 2000 रुपए करोड़ के क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है और ऐसे में सत्येंद्र जैन जो है वो एसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सत्येंद्र जैन जो है वो एसीबी के दफ्तर में जा रहे हैं और अब एसीबी जो है वो सत्येंद्र जैन से इस पूरे घोटाले को लेकर के पूछताछ कर रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी एसीबी कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि हवाला केस को लेकर के भी सत्येंद्र जैन काफी समय तक जेल में भी रह चुके हैं। वहीं इसी केस में मनीष सिसोदिया को भी एसीबी की ओर से समन जारी किया गया है और 9 जून को मनीष सिसोदिया भी एसीबी के दफ्तर जाएंगे, जहां पर एसीबी उनसे पूछताछ करेगी। तो भाई दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बकरीद के मौके पर रेखा सरकार ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत गाय ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं, जो स्थान तय किए गए हैं वहीं पर ही जानवरों की कुर्बानी होगी। सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो कुर्बानी की वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, इसकी हिदायत भी रेखा सरकार की ओर से दी गई है। बकायदा इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में इन दोनों ही खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, पहली खबर की अगर बात करें तो दरअसल एसीबी द्वारा तलब किए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जो है वो एसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ जारी हो रही है। ऐसे में दफ्तर पहुंचने से पहले सत्येंद्र जैन का एक बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और मुझे तलब किया जा रहा है। बीजेपी के लोग जो हैं वो जनता को भटकाना चाहते हैं। उन्हें दिल्ली की सफाई और बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम करने की आवश्यकता है। वे सिर्फ दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी वे मुझे नहीं छोड़ सकते। सुनिए क्या कुछ सत्येंद्र जैन ने कहा। देखिएगा, बीजेपी की सरकार बनी है, अभी 3-4 महीने हुए हैं। इनको काम करना चाहिए, काम तो कुछ कर नहीं रहे। दिल्ली के अंदर देखो बुरा हाल है। स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं, उसके लिए फीस बढ़ाने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। स्कूलों को ठीक करने की बजाय, क्योंकि स्कूल अच्छे बना दिए मनीष सिसोदिया ने, मेरा नाम भी है सत्येंद्र जैन ने, कहते उनको समन करो, उनको बुलाओ। लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इन चीज़ों में खेलना चाहते हैं। अरे भाई तुम काम करो ना, सड़कें ठीक करो, नालियाँ ठीक करो। पहले कहते थे दिल्ली के अंदर गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं जी, गाय घूम रही है जी, कहते हमें लाओ जी, हम गाय कुत्ते हटा देंगे जी। एक दिन भी हटे? एक भी कुत्ता कहीं भी कम हुआ? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि भाई जनता ने आपको चुना है, आप पॉजिटिव काम करिएगा, काम से ही कुछ भला होगा। दिल्ली के स्कूलों को अगर देखना है तो जाके देख के तो आओ कैसे स्कूल बनाए हैं। आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल क्यों बना दिए, कैसे बना दिए। अरे भाई अपना काम कर लो, सड़कें ठीक कर लो, नालियाँ ठीक कर लो, जो काम आपको दिए हैं वो सारे काम कर लो। वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अभी भी कितने आरोप लगाए? 10-10 साल हो गए हैं, 8-8, 10-10 साल हो गए, कुछ एक भी चीज मिली? मेरे घर पे इतनी ज्यादा रेड मार ली उन्होंने, कई 100 रुपए भी मिले क्या? जिस घर के आगे आप खड़े हैं ना, 45 साल से रहता हूँ इसी घर के अंदर। घर वही है, मेरे पड़ोसियों से पता कर लो, तो यहीं पे रहते थे हमेशा से। दरअसल आपको बता दें कि क्लासरूम घोटाला मामले में एसीबी ने 30 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम के निर्माण में अनियमितताओं और लागत में बढ़ोतरी पर आरोप लगाया गया। इस घोटाले की कुल राशि लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि निर्माण लागत को अनुचित रूप से बढ़ाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इस मामले में सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को जांच के लिए एसीबी ने दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। ऐसे में 6 जून यानी कि आज
जो सत्येंद्र जैन है वो एसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको याद दिला दें कि जहां क्लासरूम घोटाले को लेकर के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है और एसीबी की ओर से समन जारी किया गया है, तो इससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में हो चुकी है। और वहीं बात अगर हम सत्येंद्र जैन की करें तो वो भी हवाला केस में जेल में रह चुके हैं। फिलहाल ये दोनों जमानत पर बाहर है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली की रेखा सरकार ने बकरीद के मद्देनजर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़क, गली या किसी खुली जगह पर कुर्बानी करने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और तयशुदा स्थानों पर ही की जा सकती है। इस दिशा निर्देश के तहत सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो पोस्ट करना भी पूरी तरीके से वर्जित रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की भड़काऊ या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री प्रसारित ना हो पाए। ऐसे में दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और बकरीद के दौरान किसी भी तरीके की अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वध गृह नियम 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत तैयार किया गया है। और एडवाइजरी में विशेष रूप से ये बताया गया है कि ऊंट को खाद्य पशु नहीं माना जाता, इसलिए उसका वध गैर कानूनी है। वहीं दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक दिल्ली में गाय की हत्या पर पहले से ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि इस एडवाइजरी की प्रति जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्त यानी कि डीसीपी, नगर निगम आयुक्त यानी कि एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है, ताकि बकरीद के दौरान कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। रेखा सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूरी तरीके से पालन करें और यदि कहीं पर नियमों का उल्लंघन होता दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। सरकार ने यह कदम धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य, पशु कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। खैर, दिल्ली में जिस तरीके से बकरीद के मौके पर इस एडवाइजरी को जारी किया गया है, तो सोशल मीडिया पर रेखा सरकार की इस कदम की लोग सराहना भी कर रहे हैं और लोगों का कहना यह है कि इससे जो उन्माद होता है वो स्थिति नहीं होगी और खास तौर से पर्यावरण और स्वच्छता का ध्यान भी इसमें रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा सरकार ने सख्त तौर से ये कहा है कि जो स्थान पहले से तय किया गया है कुर्बानी के लिए, उन्हीं स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाएगी। आप नए स्थान पे जा करके अपने मन से कहीं पर भी कुर्बानी नहीं दे सकते। इसके अलावा जो ओपन एरियाज है यानी कि सड़क, गली, मोहल्ला, यहाँ पर आप कुर्बानी नहीं दे सकते। इसके अलावा जो पशु है उन्हें भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत गाय, बछड़े या फिर ऊंट को लेकर के कुर्बानी नहीं दे सकते। ये तमाम जो आदेश है वो रेखा सरकार की ओर से अपनी एडवाइजरी में बताए गए हैं। इसी के साथ ही ये जो डिटेल्स है उसको लेकर के लोगों से अपील भी की गई है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए, नहीं तो सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो कि नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि रेखा सरकार जिस तरीके से दिल्ली में एक्शंस ले रही है, इसकी जमकर के तारीफ हो रही है। फिर चाहे वो स्कूल्स के मामले में हो, झुग्गी झोपड़ियों के मामले में हो, सड़कों के मामले में हो या फिर मॉनसून को लेकर के जो दिल्ली सरकार की तैयारी है, इस चीज की भी सराहना लोग जमकर के कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो बकायदा दिल्ली की रेखा सरकार की ओर से अपने 100 दिनों का एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया था, जहां पर यह बताया गया कि 100 दिनों के भीतर रेखा सरकार ने क्या काम किया है और इसके अलावा आने वाले समय में क्या काम करने की तैयारी है। ये तमाम दिशा निर्देश जो है वो रेखा सरकार की ओर से दिए गए हैं। अगर हम दिल्ली में देखें तो देवी स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो कि काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस योजना को लागू नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा तो इससे प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही होगी, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी और ये जो योजना है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहते लागू नहीं की गई
गई थी। हालांकि जैसे ही दिल्ली में रेखा सरकार आई तो सबसे पहले आयुष्मान योजना को लागू किया गया। इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक बना रखा गया था आम आदमी पार्टी की ओर से, जहां पर भ्रष्टाचार काफी मात्रा में होता था, इसकी रोकथाम के लिए तकरीबन 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक को बंद किए गए और उसकी जगह आरोग्य मंदिर खोला जा रहा है, जिससे कि दिल्ली के लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।